एडमिशन में और रिटायरमेंट में जैसे हम लोग सारा प्रोसेस करते थे, वही प्रोसेस हम लोग को डेथ में भी करना है। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही, बैलेंस शीट वैसा ही। बस हमको एक काम डिसाइड करना है कि जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका टोटल अमाउंट कितना है, क्योंकि उसका पैसा उसके घर वाला को, वो तो डेथ हो गया। अभी वो बिजनेस में और भी रहता, वो बिजनेस से आउट नहीं हुआ, एग्रीमेंट अभी भी है, लेकिन सडनली उसका डेथ हो गया, जिसके कारण अब उसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। तो भाई उसका तो कैपिटल लगा हुआ है ना, ए बी सी तीन पार्टनर है। बी का मान लो डेथ हो गया, तो बी का तो पैसा लगा हुआ है, बी डेथ हो गया, उसका कैपिटल तो पड़ा हुआ है। तो उसके जो घर वाले हैं या बी के डेथ के बाद उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा तो नहीं है कि बी अगर डेथ कर गया तो उसके सारे संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी। उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होगा ही होगा। तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोग क्या करेगा, छोड़ देगा क्या? वो आके बोलेगा कि भाई जो पैसा लगा हुआ, हम मेरा पैसा क्या करिए, वापस करिए। तो अगर ए और सी के पास, बी तो डेथ हो गया, ए और सी के पास अगर कैश है तो आप पेमेंट कर दो। कैश नहीं है तो उसको बोलो। किसको बोलेंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। क्या बोलेंगे? भाई अभी पैसा नहीं है, हम इसको लोन में ट्रांसफर कर ले रहे हैं, और जब तक इस लोन का पेमेंट ना करें हम आपको इंटरेस्ट देंगे। मेरी बात समझ में है? मतलब बी का जो भी अमाउंट था जो बिजनेस में लगा हुआ था, बिजनेस में एट प्रेजेंट सफिशिएंट फंड नहीं होने के कारण ए और सी बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट करके उस पैसा को लोन में क्या किया, ट्रांसफर करवा लिया। आपको इंटरेस्ट देना होगा उस समय तक, जब तक उस पूरे अमाउंट का आप पेमेंट ना कर दो। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो भाई दे दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सफिशिएंट फंड नहीं है तो उसको लोन में ट्रांसफर करना होगा। तो किसके नाम से वो लोन में पैसा जाएगा? जो डेथ किया उसके नाम से नहीं, वो तो मर गया। अब उसके नाम से क्या लोन ट्रांसफर होगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से लोन में ट्रांसफर होगा। मतलब टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ डेथ पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो मरा है उसके उत्तराधिकारी के नाम से लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या हुआ? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया बात? दूसरा बात, आप रिवोल्यूशन अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाते वैसे ही बनाइए, बैलेंस शीट जैसे बनाते थे वैसे बनाइए। लेकिन प्रॉब्लम है, आपको कुछ दो तीन एंट्री हम आपको बताएंगे। आज एग्जाम में सम्स कैसे आता है इस चैप्टर से, जो पार्टनर, या आप बुक खोलोगे देखना, जो पार्टनर डेथ किया है ना उसी का कैपिटल अकाउंट एग्जाम में बोलता है बनाने के लिए। इस सम से, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन या तो एडमिशन से आएगा या तो रिटायरमेंट से आएगा। इस चैप्टर से नहीं आता। इस चैप्टर से 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप में दो चैप्टर है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा डेथ ऑफ पार्टनर। इस दोनों में से कोई एक आएगा।
अगर आप पेपर खोलोगी तो सबसे पहले आपके सामने पीएल अप्रूव ही रहता है, नहीं तो फिर डेथ रहेगा। लेकिन आप मान के चलो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हर साल आता है और हर साल आएगा, डेथ नहीं आएगा। आपको 10 मार्क्स के लिए रिटायरमेंट और, तो हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में बनाएंगे उसका बात करते हुए निकलेंगे, और थोड़ा सा जो एंट्री जरूरी है उतना ही हम लोग लिखेंगे। चालू करें? तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए कि कौन कौन सा अकाउंट हम लोग बनाएंगे। हेडिंग दीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या लिखे बोलो? बुक्स ऑफ अकाउंट लिखिए पहला। पहला क्या लिखेंगे बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इसको क्यों बनाया जाता है? मतलब हम लोग के बिजनेस में रिवोल्यूशन प्रॉफिट और रिवोल्यूशन लॉस निकालने के लिए, क्योंकि जो पार्टनर आ रहा है इस प्रॉफिट में उसका हक नहीं है, जो पार्टनर आ रहा है इस लॉस में भी उसका हक नहीं। अब तुम बताओ, ए बी सी तीन पार्टनर थे और तीनों मिल के बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया था तो बहुत पैसा लगाया था, बिजनेस में काफी फंड आ गया था। ये तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग को बिजनेस के लिए इतना फंड का तो जरूरत है नहीं, हम लोग बस काफी सरप्लस फंड है। तो ऐसा करते हैं, हम जो जिस जगह पर बिजनेस करेंगे उस जगह को रेंट पर नहीं लेंगे, हम लोग बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं। और तीनों मिलकर बिल्डिंग को परचेज कर लिया। मान लेते हैं जिस समय वो परचेज किया उस समय उस बिल्डिंग का वैल्यू 2,50,000 रुपये था। 10 साल तक वो बिजनेस वो लोग कंटिन्यू किया। लेकिन अचानक हम ये लोग का अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो दिसंबर होता है, दिसंबर में ये लोग बिजनेस का अपना प्रॉफिट निकाला, बिजनेस का लॉस निकाला। और जनवरी फरवरी मार्च, जैसे 31 मार्च आया बेचारा बी डेथ हो गया। 3 महीना तक बिजनेस कंटिन्यू हुआ, उसके बाद डेथ किया। अब ऐसा तो नहीं है कि 31 दिसंबर को बिजनेस का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है और उसी दिन तीनों मिलके भगवान से प्रे कर रहा है कि भाई जिसको मरना अभी मर जाए। ऐसा तो कोई करेगा नहीं अशुभ काम। लेकिन अचानक बी का 3 महीना चलने के बाद बिजनेस डेथ हो गया। 3 महीना तक था, 3 महीना तक वो वर्क कर रहा था। 3 महीना का वो प्रॉफिट लेगा कि छोड़ देगा? वो तो मर गया, उसका घर वाला लेगा कि छोड़ देगा? लेगा। आपको निकालना पड़ेगा, जो हम लोग उस दिन रिटायरमेंट में सीखे थे, प्रॉफिट ऑन सस्पेंस बोल के। तो यहाँ पर हम लोग हर सवाल में ये बात करेंगे। कोई ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा जिसमें एकदम एंड ऑफ द ईयर में वो डेथ किया है। हर सवाल में ऐसा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। तो हम क्या बोल रहे थे, मान लो 10 साल तक बिजनेस कंटिन्यू करने के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना गया। 3 महीना गया, थोड़ा सा और इधर आओ ना तुम, इधर थोड़ा फेस दिखाई दे बाबू, आप इधर आओ ना। इधर इस साइड, इस गैप में आप, ठीक है आप इधर आओ। थोड़ा गैप रहेगा तो थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, गैप। मान लो 3 महीना तक बिजनेस वर्क किया, 10 साल 3 महीना। क्या उस बिल्डिंग का वैल्यू 2,50,000 है क्या? लेकिन तुम बताओ उस बिल्डिंग में तो उसका भी पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो बिल्डिंग का तो अपना हिस्सा मांगेगा नहीं। वो जो पैसा लगाया है या आज तक जो प्रॉफिट किया है या आज तक जो रिजर्व में पैसा रखा गया है वो अपना हिस्सा लेके क्या होगा? निकल जाएगा। उसका पैसा तो कहीं रखा हुआ नहीं है, या उसका पैसा बिल्डिंग में लगा हुआ, उसका पैसा स्टॉक में लगा हुआ, उसका पैसा हो सकता है लॉकर में कुछ पड़ा होगा, लेकिन उससे तो उसको मतलब नहीं है। लेकिन इतना दिन तक अपना पैसा वो लोग बिल्डिंग में जो लगा के रखा था, और 10 साल 3 महीना के बाद उस बिल्डिंग का वैल्यू 2.5 लाख नहीं रहेगा, उस बिल्डिंग का वैल्यू मोरलेस ज्यादा ही होगा। मान ले तो उस बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख हो चुका है।
बोलो आज के डेट में जिस दिन वो डेट किया अभी, अगर उस दिन हम बिल्डिंग को बेचेंगे तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ? 2.5 लाख का। 5 लाख में आप बेच रहे हैं, 2.5 लाख का बिल्डिंग था, कॉस्ट प्राइस है 2.5 लाख, सेलिंग प्राइस है 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा? 2.5 लाख। बोलो 2.5 लाख का हिस्सा लेगा कि छोड़ देगा? तो उसका मतलब जो पार्टनर डेट किया उसका घर वाला लोग भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा कि भाई आप बनाइए, अब प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लॉस होगा तो भी हम सहने के लिए राजी है। हम ऐसा नहीं कि लॉस होगा तो हम भाग जाएंगे। आप मेरा कैपिटल से लॉस को घटा लीजिए, लेकिन आप रिवोल्यूशन अकाउंट फाइंड आउट करिए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें हमारा भी जो मरा है उसका भी हिस्सा है, इसीलिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। लेकिन हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि अगर 4 मार्क्स का सम्स आएगा तो जो पार्टनर मरा है उसी का सिर्फ लिखा था प्रिपेयर बी कैपिटल अकाउंट, ऐसे ओपन लिखा हुआ है। तो तुम बोलोगे सर रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट तो ABC सब में जाता है, तो फिर सब हमको रिवोल्यूशन अकाउंट बोला नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तो बनाना पड़ेगा। बोलेगा ही नहीं रिवोल्यूशन अकाउंट, कोई अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन रहेगा ही नहीं। 4 मार्क्स का सवाल है, मेरा जान थोड़ी मारेगा कोई। वो सवाल ऐसे डिजाइन ही किया रहेगा कि आपको 4 मार्क्स का रहेगा, केवल कैपिटल से रिलेटेड ही आइटम रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आया? तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट अगर बड़ा सम्स है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये भी हम बोल सकते हैं कि हमको बोलना मूर्खता है कि हम 4 मार्क्स का आएगा। हो सकता है एडमिशन रिटायरमेंट की जगह पर देती 10 मार्क्स का आ जाए, देती आ सकता है 10 मार्क्स का। तो फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आप लोग कैसे बनाते हो मालूम ही है, थोड़ा सा बोल देते हैं, वो आए हैं ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा हल्का सा कर लीजिए। ऐसे रिवोल्यूशन अकाउंट जैसे आप लेजर बनाते हैं वैसे बनाइएगा। ऐसे आपको लाइन टानना होगा। इसमें डेट का लाइन कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको मन करता है बनाने के लिए तो बना लीजिए। यहाँ पर LF लिखेंगे कि जे, देखिए ऐसे ऐसे रिवोल्यूशन बनाते चलिए आप। फटाफट बैठो मत, थोड़ा सा आप लोग भी हल्का सा लाइन बना लो, जल्दी, देरी मत करो, जल्दी करो। जल्दी बना लो, देरी मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। छोटा छोटा, बड़ा नहीं। इसका तो तुम लोग रूल जानते ही हो, अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे बाबू? क्रेडिट साइड। और एसेट्स डिक्रीज होगा तो, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड। हो गया, कहानी खत्म। ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग करते हैं बाबूआ। अब हाथ से भी आप बना सकते हैं लाइन, कोई जरूरी नहीं है स्केल से। ये तो फॉर्मेट आप कर रहे हैं। दूसरा क्या बनाएंगे बोलो तो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं हम लोग? तुम बताओ बाबू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं आप? यस। हाँ।
बोलो, डरो मत, बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, बोलो। तुम बोलो शुभम, पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाते हैं? किसका कितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, ये जानने के लिए बनाते हैं, बस। और क्या जरूरत है हमको बनाने का? ये हो गया रिवोल्यूशन आप लोग का। लेकिन इसका फॉर्मेट आप लिखिए भाई, सबको बोलेंगे। एक बार फिर से लिख देते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही यहाँ बनाना है, और कुछ दूसरा नहीं बनाना है। 3 कॉलम टानिएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। और आपको मालूम है यहाँ जेएफ का लाइन होता है। बोलिएगा, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा बोलोगे। सर बहुत प्रॉब्लम है, क्या बोले क्या नहीं बोले। बहुत प्रॉब्लम है, दुख बहुत है। क्या बोले, कैसे संजना, बहुत दुख है। लाइन नहीं टार रही है ना संजना। संजना सोचिए, हमको आता है, हम काहे लाइन टानेंगे, काहे टानेंगे। स्किल वहां से ले लो ना, उस पर होगा एक ठो स्किल। वही तो उस पर है, पेन के पास है। एक तो उधर भी पीछे भी लकड़ी का स्केल था, वही तो वहां पेन के पास देखो है। हाँ। और चाहिए? अच्छा, पार्टनर का नाम क्या मान ले, ए बी और सी? थोड़ा सा फॉर्मेट पूरा करेंगे। चालू करें। सबसे पहले, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस। सबसे पहले किसका बैलेंस? कैपिटल का बैलेंस। लिखो बाई बैलेंस बीडी। लिखो बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी। अच्छा बताओ तो, यहाँ ए बी सी तीनों पहले से है कि कोई अभी आ रहा है? तो यहाँ तीनों ओल्ड पार्टनर है। यहाँ तीनों, तो कैपिटल एक आदमी का होगा कि तीनों का होगा? आप जब सवाल बनाओगी, आपको तो पता है बैलेंस शीट रहता है, तो उस बैलेंस शीट में एक का कैपिटल होगा कि तीनों का रहेगा? तो हम तीनों का कैपिटल क्या बोल के लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। तेज हो गई है तुम लोग। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ये बैलेंस शीट में कहाँ रहता है बोलो तो? लाइबिलिटी साइड में। तो बोलो तो ये जनरल रिजर्व किस में बांटेंगे? हाँ जीआर। रोको, पहले इधर ही लिख लें उसके बाद। जनरल रिजर्व अकाउंट किस में बांटेंगे बोलो? तीनों में। क्यों तीनों में बांटेंगे? तीनों ओल्ड पार्टनर है।
रिटायरमेंट के सवाल में, डेथ के सवाल में जितना भी पार्टनर है सब ऑल पार्टनर। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस भी तो रह सकता है। क्या रह सकता है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस भी रह सकता है। किस में बांटेंगे बोलो? तीनों में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ये सब कहाँ रहता है बोलो तो? लायबिलिटी में। कैपिटल भी लायबिलिटी में, प्रॉफिट भी लायबिलिटी में, और लायबिलिटी में एक और चीज रहेगा, बाई वर्क मैन कंपनसेशन। बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। किस में बांटेंगे? तीनों में बांट दें। ये भी कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी साइड। अच्छा, और एक चीज आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगा, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। और एक चीज बता रहे हैं, क्या पता कहाँ किसको दिए थे बनाने के लिए। हम लोग एक सवाल बनाए थे शायद, जिसमें बी रिटायर हो रहा था और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ए और बी का भी लोन था। हम लोग सॉल्व किए थे क्या? आप लोग नहीं सॉल्व किए थे। एक सवाल हम कहीं देखे थे, हमको पता नहीं कहाँ देखे थे और कहाँ बनाए हैं, किस सेंटर में, हमको पता नहीं। एक ऐसा संस्था, वो रिटायरमेंट का ही होगा क्योंकि डेट तो कहीं अभी चल नहीं रहा, रिटायरमेंट का ही होगा। उसमें ए बी सी तीन पार्टनर था, और लायबिलिटी साइड में पार्टनर से बिजनेस ए से भी लोन लिया था और बी से भी लोन लिया था। तो ए वाला लोन छोड़ देना, लायबिलिटी साइड में रहने देना, लेकिन जो बी वाला लोन है, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है, तो बी वाला लोन बी कैपिटल में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मान लो अभी हम लोग डेट बना रहे हैं, आपके क्वेश्चन में आप देखोगे, आप लोग तो, मान तुम लोग तो जानते हो, लेकिन मान लो आज किसी कोई स्टूडेंट है जो पहला क्लास कर रहा है, आप हर सवाल में देखो, हर सवाल में आप जितना भी सवाल देखो, हर सवाल में बैलेंस शीट रहता है। बैलेंस शीट और नीचे एडजस्टमेंट। कोई ऐसा सवाल नहीं होता है जो बैलेंस शीट नहीं रहता है। बैलेंस शीट रहता है, नीचे एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट रहता है, नीचे एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट रहता है, नीचे एडजस्टमेंट। मान लेते हैं बी रिटायर कर रहा है और पार्टनर से बिजनेस बी से लोन लिया है, बी से पहले से। तो तुम बताओ, उसका लोन भी तो कैपिटल में माने उसका लोन भी तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि पता चल जाए कि बी को एक्चुअली देना कितना है। मेरे बात समझ में आया? उसका कैपिटल हम लोग, जो पार्टनर डेट किया है, उसका कैपिटल तो इसीलिए बना रहे हैं ना, ताकि हमको पता चल जाए कि जो डेट किया उसको पैसा, तो भैया उसका अगर लोन है तो उसको भी आप प्लीज कैपिटल में ट्रांसफर कर लीजिए। तो लायबिलिटी साइड में एक आइटम और रह सकता है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका लोन रह सकता है। तो आप लिख लो बाई, हम यहाँ पे बी लिख नहीं रहे हैं, हम लिख रहे हैं बाई डेथ पार्टनर लोन अकाउंट। डेथ
पार्टनर लोन अकाउंट बी में लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं बी देत किया है, तो ये लोन किसका है? बी का, तो इसका अमाउंट भी कहाँ लिखेंगे? बी में लिखेंगे। अब लायबिलिटी में ना इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब एसेट साइड में भी रहता है, क्या क्या रहेगा वो हम तुमको दिखा रहे हैं। डेबिट में आए, ये देखो डेबिट में आ रहा है। टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी तुम देखना बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। तो जब एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में कितने लोगों में बांटेंगे? तीनों में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांट दें। तो बांट दीजिए। और एक बात, अब देखना, एडमिशन में नहीं होता लेकिन रिटायरमेंट में और डेथ में जो पार्टनर, एडमिशन रिटायरमेंट में और डेथ में बैलेंस शीट में अधिकतर सम में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रहता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रहता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रह सकता है, तो भैया उसको भी बांट लेना। ऐसा एक्सपेंस है जो काफी हेवी अमाउंट है, उसको हम वन टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं, अब फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो जो पार्टनर डेथ किया वो तो चला गया, तो उस एक्सपेंस में तो उसका हिस्सा होगा नहीं, उसको भी बांट लेंगे। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? एसेट साइड में। कहाँ मिलेगा? तो अगर एसेट साइड में रहेगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे। क्या बोल के लिखेंगे? जो लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने लोगों में बांटेंगे? तीनों में, ए बी और सी, सब में। समझ में आया? बाबू ये अभी तक हम ना सारा बैलेंस शीट का पोस्टिंग किए। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने से तुमको प्रॉफिट होता है, तो तुम इसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना। क्या बोल के? बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन तुम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए हो और उसमें लॉस है, यहाँ लिख लोगे भाई। जिसको कम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो ऐसे लिख लोगे, लिखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लॉस है तो तुम उसको कहाँ लिखोगे? पार्टनर, क्या बोल के? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिख लो लॉस। देखो ऊपर यहाँ है, हम यहाँ से भी तुमको समझा सकते हैं। ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है क्या? अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा इधर बैलेंस निकला है तो ये देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा इधर बैलेंसिंग फिगर निकला है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। जो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। हो गया। अब आते हैं गुडविल रेज और गुडविल रिटर्न ऑफ। इसका बात करते हैं। लिखो, बाई बाई गुडविल अकाउंट। ये क्या चीज का एंट्री है? गुडविल रेज का। ये रेज है, हाँ बाबू, गुडविल रेज। अगर रिटर्न अप होगा तो डेबिट साइड में। क्या बोल के? टू गुडविल। और रिटर्न अप का एंट्री किस में होता है? जो बिजनेस को लेके कंटिन्यू करता। तो इस सवाल में कौन देख कर गया है? बी। तो बिजनेस को कंटिन्यू कौन करेगा? ए और सी। तो डेबिट साइड में जो टू गुडविल लिखे हो वो ए और सी में लिखना, बी में मत लिखना। हो गया। अब इसके बाद देखो हम बैलेंस कर रहे हैं।
बैलेंस कर रहे हैं। क्रेडिट साइड में ही ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात। तुम लोग सीडीबीडी तो जानते ही हो। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, लेकिन किसका होगा, ए और सी का। लेकिन बी का क्या होगा, क्या बोल के लिखेंगे देख लो। टू बी एग्जीक्यूटर, टू बी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और ये पैसा किसके घर में लिख देंगे, बी के घर में। और लास्ट में हम लोग थर्ड नंबर क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 उतार लो, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ए बी सी। ए का कैपिटल 24,000, बी का कैपिटल है 12,000, और सी का कैपिटल है 8,000। किताब है पीछे वाला बेंच पे। तुम्हारे पास किताब है आयुष, आपके पास किताब है, आपके पास किताब है, एक वो किताब है बस। तुम्हारे पास है किताब। ये सवाल है एबीसी। ए का कैपिटल 24,000, बी का कैपिटल 12,000 है। बताओ। मिला। नहीं मिला। कितना नंबर, देखो 13 नंबर सम से देखो तो। मिला। मिला। उधर कौन तो किताब है इधर, आपके पास किताब नहीं है। आप एक तो किताब दीजिए, पीछे वाला ब्रेंच पे दीजिए। ए लो, तुम उधर पीछे से ब्रेंच से उठो, ए बच्चा इधर आओ इनके पास। हाँ आओ। आगे आओ। आगे आओ। हाँ। कोई ये सवाल पढ़ेगा। पानी नहीं ले हो, दो। ऐसे तब बाद में देना, पहले पढ़ो सब। कशिश पढ़िए। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। दस बजे फोन आया था। हाँ। हेलो। 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 हेलो।
हेलो। हेलो। साइलेंट नहीं है। हेलो। हेलो। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, हाँ बोलो। ना। ना। ठीक। ठीक। ए, क्वेश्चन नंबर पढ़ो तुम पीछे से। 18 पढ़ो। हाँ पढ़ो ना, वही जो सब में पढ़ो। ना, ऊपर से पढ़ो। रुक जाओ। ये लो का बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2022। डेट लेके मत बोला टोको। 31 मार्च 2022। तुम अपना देख लो ईयर। और ये लोग का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? कैपिटल। वो लाइन फिर से पढ़ो तो बाबू। ए देखो। ए, ए बोलो मत। ए, बी और सी। ए का कैपिटल कितना है? बी का कैपिटल कितना है? सी का कैपिटल कितना है? ये देखो, 3 जीरो कटा। क्या बचा? 24, 12 और ये 4 के टेबल से कटेगा। 4 दूनी 4 तिया और क्या आया बोलो? ये रेशियो हो गया। आगे पढ़ो बाबू। रुक जाओ, सब कोई देख लो। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है। लायबिलिटी साइड में रिजर्व है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, ए बी और ये देखो। ये फॉर्मेट देखो थोड़ा सा। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाई बैलेंस बीडी बोल के ए का 24 शेयर लिख देंगे, बी का 12,000 लिख देंगे और सी का वहीं पर देखो रिजर्व दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 5,400। तो ये देखो, बाई रिजर्व बोल के, ये देखो बाई रिजर्व बोल के है ना बाबू। इसको हम लोग ए बी सी तीनों में क्या करेंगे? बांट देंगे। कौन सा रेशियो में बोलो तो? 6:3:2 में।
बाबू आपके किताब में अब ना तो प्रॉफिट है, ना ही वर्कमैन कंपनसेशन है, ना ही जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका लोन है। और एसेट साइड में भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है। आगे बढ़े। अब नीचे की तरफ देखो, नीचे पढ़ो। रुक जाओ भाई। 31 मार्च 2022 आपके किताब में जो ईयर होगा नीचे भी वैसा ही ईयर होगा। आपको घबराने का जरूरत नहीं है। देखो कशिश, 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट है। मार्च का हटा दो। अप्रैल, मई, जून, कौन महीना हुआ? 3 महीना वो जिंदा था बिजनेस में, तब जाके उसका डेथ हुआ। अब उसके बाद देखो, पढ़ो आगे। डिसीज्ड। देखिए क्या बोला है बनाने के लिए? ए का। किसका कैपिटल? ए का कैपिटल बोला है बनाने के लिए, सिर्फ ए का। तो एक छोटा सा आप बनाइए लाइन, छोटा सा ले जाए, छोटा सा ले जाए। अरे मुंह तो बंद करो यार। आया हंस रही हो तुम? देखो हो गया।
स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? ठीक से समझिएगा, प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। और नहीं तो हम बोलेंगे 2 मिनट रुको, हम बना लेते हैं, फिर कॉपी कर लो। शांति से आप देखो, मन में कोई क्वेश्चन आ रहा तो पूछो। 2 मिनट रुक जाओ। चालू करें? देखो, 2 मिनट रुको। सबसे पहले हम किसका कैपिटल लिखेंगे बाबू? ए का। देखो तो ए का कैपिटल कितना है? कितना है? अच्छा बताओ तो, यहाँ डेट कॉलम में तो डेट देना होगा ना? क्या डेट दे? अरे यार, 31 मार्च 2022 का तो ये बना हुआ है। उस डेट पर तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। 31 मार्च 2022 को तो ये बैलेंस शीट बना हुआ है। हम 31 मार्च को थोड़ी कुछ कर पाएंगे। 31 मार्च के बाद वाला डेट पर कर पाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल, अपना अपना ईयर लिख लो जो है आपके किताब में। क्या लिखेंगे बोलो? अगर हम सबका कैपिटल बनाए रहते तो सबका कैपिटल बैठा देते, लेकिन हम किसका बना रहे हैं? ए का। तो एक बुक में देखो ए का कैपिटल कितना है? 24 शेयर। तो देखो हम 24 शेयर को, 24 शेयर लिखो। बाई बैलेंस बीडी। कोई मानेगा नहीं, सब कोई साथ ही साथ लिखेगा। इसलिए परीक्षा तक मेरे साथे रहेगा ये लोग। बाई बैलेंस बीडी 24 शेयर। हो गया? अब लाइबिलिटी में देखो कुछ है? लाइबिलिटी में क्या है? तो लिखो, इसका भी यही डेट दो। लिखो बाई रिजर्व अकाउंट। रिजर्व का अमाउंट कितना है बोलो तो? लेकिन बताओ तो, हमको किसका हिस्सा लेना है? ए का। इधर देखो, ए देखो, ए का ये रेशियो है 6। 6 और 3, 9। 6 और 3, 9 और 2, 11। तो 6/11। ए का हिस्सा कितना है? 6/11। तो वहां लिखो इंटू 6/11। 2945। 2945। ओह, सवाल समझो। नहीं आ रहा है तो बोलो, हम बता देते हैं। बोलो। हाँ, डेट दोनों साइड आपको देना होगा। आते हैं आगे। 1 नंबर, कशिश पढ़िए, 1 नंबर क्या लिखा हुआ है? बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? उसको समझो, हम पूछेंगे। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोला है कि जो पार्टनर डेथ किया है, जिसका कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करिए। हम तो कर दिए, बाई बैलेंस बीडी लिख दिए हैं। तो ए का कितना लिखें? 24 शेयर। देखो, जो पार्टनर डेथ किया है उसका कैपिटल क्रेडिट करिए। तो हम बाई बैलेंस बीडी बोल के तो क्रेडिट में लिख ही दिए 24 शेयर। दूसरा, दूसरा एडजस्टमेंट बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% निकालो। तो जानते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना महीना का निकालेंगे? अप्रैल, मई, जून। 3 महीना ही तो जिंदा था, 3 महीना का। अगर आगे और रहता तो आगे और कंटिन्यू करते। मतलब आपके बैलेंस शीट के डेट से
जब वो डेट किया है वहां तक। कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे? बैलेंस शीट का जो डेट है वहां से लेकर जहां वो डेट किया है वहां तक। तो लिखो, क्रेडिट में लिखो 30 जून 2022। लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आपको मालूम होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकलता है? कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। कितना महीना का? तो 3 महीना का। 3/12। तो लिख दो 720। सबका कैपिटल ना तो हम लिखे हैं, ना तो सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। जिसका लिखे उसी का ये निकल। आगे बढ़े, आगे बढ़े बोलो। चलो देखो, इधर आ जाओ वर्किंग में। इधर वर्किंग में आ जाओ। टोटल गुडविल, ध्यान से सुनना। टोटल गुडविल हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 3। टोटल गुडविल कितना है बोलो? 36,000। हमको किसका गुडविल निकालना है? ए का। ए का हिस्सा कितना है? 6/11। 11 कैसे आया देख लो यहाँ से। 6 3 9, 9 2 11। ए का 6/11, बी का 3/11 और सी का 2/11। हमको किसका निकालना है? ए का। तो देखो यहां से क्या लिखे, 6 बाई, किसका गुडविल निकालना है? ए का। बोलो गुडविल कितना है बोलो? 36,000। बोलो कितना आएगा? 19,636। 19,636। ये क्या निकला? गुडविल। किसका गुडविल? ए का। हटाएं इसको, लिख लेने दो सबको। आ गया। चलो हम तुमको एक चीज दिखा रहे हैं। ये देखो, ये देखो। बोलो, गुडविल कहीं दिख रहा है क्या? देखो तो। देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी दिख रहा है और, लेकिन जानते हो जब हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो सब में दिखता है, जो मरा, जो नहीं मरा। लेकिन डेबिट साइड में लिखते हैं टू गुडविल बोल के, वहां भी देखो हम ब्लैक पे, ब्लैक कलर से ही लिखे हैं। तो वहां सिर्फ जो बिजनेस को कंटिन्यू करता है उसी में लिखते हैं। तो तुम बताओ, हम लोग इस सवाल में जो अभी हम बना रहे हैं, इसमें बिजनेस को कंटिन्यू कौन कर रहा है? ए और सी। अच्छा, ए हम लोग का डेट किया है ना, तब बिजनेस को कंटिन्यू कौन करेगा? बी और सी। कौन कंटिन्यू करेगा? बी और सी। ए डेट कर रहा है, तो इसका मतलब हम गुडविल अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में गुडविल लिखेंगे तो बी में लिखेंगे और सी में। वहां पर हम लोग खाता किसका बनाया है? ए का। तो हमको ए में डेबिट साइड में गुडविल ना तो लिखा जाता है ना लिखने का जरूरत है। लेकिन हाँ, क्रेडिट साइड में जब लिखेंगे तो वहां पर ए बी और सी तीनों में लिखा जाता है। लेकिन हम किसका कैपिटल बनाए? ए का। तो ए में लिख देंगे किसका हिस्सा? ए का हिस्सा। आया समझ में? तो देखो, तो यहाँ पर लिख रहे हैं बाई गुडविल। हाँ, डेट वही रहेगा, बाई गुडविल अकाउंट। कितना आया था बोलो? 19,636।
आते हैं अगला, 4 नंबर और लास्ट। इसको लिख लो, बाय गुडविल अकाउंट। और 4 नंबर लास्ट देखो भाई, कशिश पढ़िए थोड़ा सा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टनर डेथ किया है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकालना होगा। कितना महीना का? अप्रैल मई जून, 3 महीना का। तो कैसे निकलेगा? वो बोला लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बना के किया जा रहा है, क्योंकि 3 महीना का फाइनल अकाउंट बनाया नहीं जा सकता है। 3 महीना का नेट प्रॉफिट निकाला नहीं जा सकता है। तो सारे पार्टनर मिलकर बैठे होंगे, उस दिन भी समझाए थे, रिटायरमेंट बनाए थे तो सारे पार्टनर मिलकर मारेंगे, क्लास ओवर होगा तो मारेंगे। सारे पार्टनर मिलकर, ध्यान से सुन नहीं रहे हो, हम जान लगा रहे हैं कि तुम समझ जाओ। सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड किए होंगे कि भैया 3 महीना का तो नेट प्रॉफिट निकलेगा नहीं, तो 3 महीना का उसको प्रॉफिट कैसे दिया जाए। तो सारे पार्टनर, सारे मतलब क्या, बी और सी, ए तो देती हो गया, तो बी और सी बैठ के डिसाइड किया होगा कि भाई पिछले साल का प्रॉफिट हम लोग का जो आया था 31 मार्च 2022 में, पिछले साल का मतलब 31 मार्च 22, जिस समय का ये बैलेंस शीट बना है। अब फिर इसका फाइनल अकाउंट कब बनेगा? 31 मार्च 23 को। तो 31 मार्च 23 का तो नेट प्रॉफिट निकाला नहीं जा सकता। तो बोला कि पिछले साल का जो इसका प्रॉफिट था उसी प्रॉफिट को बेस बनाकर और उसका 3 महीना का प्रॉफिट उसको दे दो। मैंने ऐसा ही लोग मान के चल रहा है, 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है वही वैसा ही प्रॉफिट 31 मार्च 23 में भी होगा। अब देखो उसके बाद वाला लाइन में लिखा हुआ, देखो उसके बाद दिया हुआ, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 कितना? 7,000। तो ये देखो लास्ट वर्किंग हम कर रहे हैं, ये वर्किंग एक था, एक वर्किंग और लास्ट कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, वो आप लोग अपने कॉपी में लिखो, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ। तो तुम बताओ, इसको ये लोग किस साल का प्रॉफिट पकड़ा है? लास्ट ईयर का। पहले ये वर्किंग देखो और सुनो। लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? लास्ट ईयर का मतलब 31 मार्च 2022। तुम बताओ, बिजनेस साल भर चला था ना, तब ना ये लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 7,000 12 महीना का प्रॉफिट है। हाँ, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीना का प्रॉफिट आ जाएगा। तो तुम बताओ इस साल वो कितना महीना जिंदा था? तो हम 1 महीना का आ जाएगा, तो हम 3 से गुना करेंगे तो 3 महीना का प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा अब बताओ, 7,000 जो प्रॉफिट हुआ था उसमें ए बी सी सभी का हिस्सा है। ये जो 3 महीना का प्रॉफिट निकालोगे इसमें भी ए बी सी सभी का हिस्सा है। हमको किसका हिस्सा निकालना है? ए का हिस्सा कितना था? 6/, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पर 6/11 कर देंगे। बोलो कितना आएगा? 954.5 ऐसे लिखा हुआ, तो हम 955 ऐसे अप्रोक्स कर लिए। ये वर्किंग उतारो, और इसका एंट्री भी आपके सामने हम लिख रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सस्पेंस, प्रॉफिट ऑन सस्पेंस अकाउंट डेबिट 955 रुपया। और टू ए कैपिटल अकाउंट
₹955। हम प्रॉफिट एंड सस्पेंस का लेजर नहीं बनाए हैं, हम ए का लेजर बनाए हैं। ए कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट में जाएंगे, पैसा लिख देंगे, लेकिन जब क्रेडिट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट। तो वर्किंग कंप्लीट करिए, हम वहां जाके लिख रहे हैं बाई प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस करो, टोटल करो, अगर हो गया तो। जिसका हो गया टोटल करो, जिसका हो गया टोटल करो, जिसका हो गया टोटल करो। हटाएं वर्किंग, वर्किंग हटा दें। वर्किंग बोलो, हटाएं, हटा दें। लिखो बाबू बाई, यहाँ पर लिखो बाई प्रॉफिट ऑन सस्पेंस अकाउंट। बोलो कितना? 48, 955, 900। चलो बाबू बैलेंस करो तो, टोटल कर दो। 24,2945, 720, 19,636 और 955 जोड़ के आ रहा है 48,256। यहाँ भी लिख दो 48,256। डबल लाइन से बंद करो, डेबिट में लिखो 30 जून 2022 टू ए एग्जीक्यूटर, टू ए एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 48,256। क्योंकि इसके कैश में 6,400 रुपया ही है, पैसा है ही नहीं। सवाल बोला भी नहीं है कि इसको पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए पूरा इस पैसा को क्या चीज में ट्रांसफर कर दिए? लोन अकाउंट में। समझ में आया क्या? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम। कल टेस्ट